जय माता दी। आज हम पुत्रा एकादशी के महत्व व कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफलता एकादशी का महत्व विधि पूर्वक बताकर बड़ी कृपा की है। आप कृपा करके यह बताइए कि पौष शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और कौन से देवता की पूजा की जाती है। इतनी वार्ता सुनकर श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रा एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसके पुण्य व मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होते हैं। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भरदावती नामक नगरी में एक सुकेन्तु मान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शवैया था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा को अपुत्र होने के कारण भाई, बंधु, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सबसे भी किसी चीज से भी संतोष नहीं होता था। इसका एकमात्र कारण था पुत्र का ना होना। वह सदैव यही विचार करता रहता था, मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड दान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उसमें सदैव ही अंधेरा रहता है। इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख्य देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश लोक और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोकों सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के क्रम से ही इस जन्म के पुत्र धन्य आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार किया, परंतु आत्मघाती हत्या का महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चले दिया और पक्षियों में वितरियों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गिद्ध अपने स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन में हर्षों का देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार उसने 2 पहर बीत गए। वह सोचने लगा कि मैंने कई एक यज्ञ किए, ब्राह्मणों को मधुर भोजन किया, तृप्त किया, फिर भी मुझे यह दुख क्यों प्राप्त हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ सुगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को
दंडवत प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, इष्ट तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह पर कैसे आए, सो कहो। राजा ने उनसे पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, सो कहिए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए हैं। इस पर राजा कहने लगे कि महाराजा, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रा एकादशी है। आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके पुत्र होगा। मुनि के वचन के सुनकर राजा ने उस दिन एकादशी का पुत्र व्रत किया और द्वादशी को उसका प्रणाम किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में वापस आ गया। कुछ समय के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वही राजकुमार अनंत शूरवीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता है या सुनता है, उसको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो नारायण भगवान की जय। एकादशी कथा संपन्न हुई।